हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुजी क्लासेस बाय पीयू सिंह सेंगर। माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने 9th क्लास प्रोज सेक्शन का पहला लेसन टॉम सॉयर पर डिस्कस करने जा रहा हूं। इस लेसन को मार्क ट्वेन ने लिखा हुआ है। मार्क ट्वेन के द्वारा इस लेसन को लिखा गया है। इस लेसन में टॉम नामक एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसके माता पिता मर चुके हैं, यानी टॉम एक अनाथ लड़का है। टॉम की देखभाल उसकी मौसी करती हैं। टॉम बड़ा ही उद्दंड, बड़ा ही शरारती लड़का है, अपनी मौसी को परेशान करता रहता है। लेकिन मौसी फिर भी टॉम को बड़ा पसंद करती है, उसे सुधारने का पूरा प्रयास करती है और मन में ये सोचती है कि जितना मैं उसे प्यार करती हूँ उससे भी ज्यादा मुझे उसके प्रति सख्त होना चाहिए, क्योंकि यदि मैं सख्त नहीं होगी तो टॉम को सुधार नहीं पाऊंगी। तो मौसी ने टॉम को सुधारने के लिए किन किन तरीकों का इस्तेमाल किया, आइए इस लेसन को पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलते हैं इस लेसन के इंग्लिश से हिंदी डिस्क्रिप्शन की ओर। तो जैसा कि आप पहले पार्ट में देख रहे हैं, लिखा है टॉम, नो आंसर। किसी ने आवाज दी टॉम, नो आंसर, कोई जवाब नहीं। टॉम, फिर आवाज आती है टॉम, नो आंसर, कोई उत्तर नहीं। वेयर कैन ही बी, आंट पॉली आस्क्ड हरसेल्फ। पॉली मौसी ने अपने आप से पूछा, वेयर कैन बी ही, वह कहाँ हो सकता है। ही मस्ट बी समवेयर हियर, उसे यहीं कहीं होना चाहिए। सी वेंट टू द डोर, वह दरवाजे पर गई। लुक्ड आउट इनटू द गार्डन, बगीचे की ओर देखा। एंड देन शाउटेड अगेन, और फिर से चिल्लाती है टॉम टॉम, नो आंसर। टॉम टॉम आवाज दी और फिर उसे कोई जवाब नहीं मिला। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली, वो वृद्ध महिला वहीं पर खड़ी थॉटफुली विचार करती रही। सडनली सी हियर्ड ए साउंड, अचानक उसने बिहाइंड हर, अपने पीछे एक आवाज सुनी। सी टर्न्ड राउंड क्विकली, वह शीघ्र ही पीछे मुड़ी। देयर वाज टॉम नियर द कबर्ड डोर, वहां पास में टॉम था जो कबर्ड डोर, अलमारी के दरवाजे पर खड़ा था। देयर वाज जैम ऑल राउंड हिज माउथ, उसके मुंह के चारों ओर जैम, मुरब्बा लगा हुआ था। What have you been doing? Aunt Polly asked angrily. Polly मौसी ने गुस्से से पूछा, What have you been doing? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? When Tom did not answer, जब टॉम ने कोई जवाब नहीं दिया, she went on, तो उसने कहना जारी रखा, You have been stealing the jam again. क्या तुमने फिर से मुरब्बा चुराया है? Don't tell me, अब मुझसे ये मत कहना, that you have not, तुमने ऐसा नहीं किया। Have not, क्या तुमने ऐसा नहीं किया? I told you 100 times, मैंने तुम्हें 100 बार समझाया है, टू कीप अवे फ्रॉम दैट कबर्ड, कि उस अलमारी से दूर रहा करो। वेयर इज माई स्टिक, मेरी छड़ी कहाँ है? आंट पॉली टुक हर स्टिक, पॉली मौसी ने अपनी छड़ी को उठाया। एंड रेस्ट इट हाई, और उसे उठाकर हाई, ऊंचे रेस्ट ले गई। उसे उठाकर रेस्ट, उठाकर हाई, ऊंचे ले गई। शी वाज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड, वो टॉम को जोर से मारने ही वाली थी। लुक बिहाइंड यू आंटी, शाउटेड टॉम, टॉम चिल्लाता है, मौसी अपने पीछे देखो। आंट पॉली लुक्ड बिहाइंड हर, पॉली मौसी ने अपने पीछे देखा। दिस वाज टॉम्स चांस, टॉम के लिए एक अच्छा मौका था। ही रश्ड आउट ऑफ द हाउस, वो घर से रश्ड आउट, भाग कर बाहर चला गया। ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस, वो चार दीवारी के ऊपर चढ़ गया। सून ही वाज फार अवे, और शीघ्र ही वो घर से दूर चला गया। अब देखिए थर्ड में क्या लिखा हुआ है। आंट पॉली वाज एंग्री, पॉली मौसी को गुस्सा आया। बट सी हैड टू लाफ, लेकिन उसे हंसी भी आई। ही इज अ बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है। सी सेड टू हरसेल्फ, ये बात उसने अपने आप से कही। बट लेकिन आई लव हिम, मैं उसे प्यार करती हूँ। ही इज माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, वह मेरी पुअर माने बेचारी, डेड मरी हुई, सिस्टर्स बॉय बहन का लड़का है। एंड आई मस्ट टुक आफ्टर हिम, और उसके बाद मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए। आई डोंट लाइक टू हिट हिम, मैं उसे मारना नहीं चाहती। बट लेकिन आई हैव टू, मुझे ऐसा करना है। इफ आई डोंट पनिश हिम, यदि मैंने उसे दंड नहीं दिया तो ही विल ग्रो अप लेजी एंड विक्ट, तो बड़ा होकर वो लेजी, आलसी हो जाएगा, एंड विक्ट, और दुष्ट हो जाएगा। यस, हाँ, आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, मुझे अवश्य ही सख्त होना चाहिए। आंट पॉली साइड, पॉली मौसी ने लंबी आह भरी। आई शैल हैव टू पनिश हिम, मुझे उसे दंड देना चाहिए। फॉर स्टीलिंग द जेम, मुरब्बा चुराने के लिए मुझे उसे दंड देना होगा। बट हाउ, लेकिन कैसे? आई नो, मुझे मालूम है। टुमारो इज सैटरडे,
कल शनिवार है। एंड देयर इज नो स्कूल ऑन सैटरडे, शनिवार को स्कूल नहीं होता। द बॉयज हैव ए हॉलीडे, सभी लड़के छुट्टी पर होते हैं। बट आई शैल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं टॉम को कार्य करने दूंगी। दैट विल पनिश हिम, और यही उसका दंड होगा। द नेक्स्ट डे वॉज सैटरडे, अगला दिन शनिवार था। द स्कूल वॉज शट, स्कूल बंद था। ऑल द बॉयज इन द विलेज, गांव के सभी लड़के वर फ्री, स्वतंत्र थे, आजाद थे। इट वॉज ए ब्यूटीफुल डे, बड़ा ही सुंदर दिन था। द सन वॉज शाइनिंग, सूरज चमक रहा था। द बर्ड्स वर सिंगिंग, चिड़िया चहचहा रही थी। द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश, पेड़ और फूल बड़े ही ताजे एंड लवली, प्यारे लग रहे थे। टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, टॉम बेशक बाहर तैरने जाना चाहता था। ऑल द अदर बॉयज वर गोइंग, क्योंकि दूसरे सभी लड़के तैरने जा रहे थे। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस, टॉम दुखी होकर घर से बाहर आया। इन वन हैंड ही हेल्ड ए लॉन्ग ब्रश, उसने अपने एक हाथ में लंबा ब्रश ले रखा था। इन द अदर, और दूसरे हाथ में ही कैरीड ए बकेट, उसने एक बाल्टी टांग रखी थी। विच वॉज फुल ऑफ व्हाइट वॉश, जो चूना यानी सफेदी से भरी हुई थी, चूने की सफेदी से भरी थी। हिज आंट वॉज मेकिंग हिम व्हाइट वॉश, उसकी मौसी ने उसे सफेदी करने को कहा था। द फेंस, चार दीवारी पर, उसकी मौसी ने चार दीवारी पर उसे सफेदी करने को कहा था। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस, टॉम ने दुखी होकर दीवार की ओर देखा। हाउ हाई इट इज, और सोचता है कितनी ऊंची है। हाउ लॉन्ग इट इज, कितनी लंबी है। ही थॉट, उसने विचार किया। इंडीड, वास्तव में। द हाइट ऑफ द फेंस, चार दीवारी की ऊंचाई, वाज 9 फीट, 9 फुट थी। एंड इट्स लेंथ, और इसकी लंबाई, वाज 30 यार्ड, 30 गज थी। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द, टॉम ने अपने ब्रश को व्हाइट वॉश, सफेदी पर रखा। ही ड्रू इट स्लोली अक्रॉस द फेंस, उसने धीरे से चार दीवार पर एक निशान बनाया। इट मेड ए वेरी स्मॉल व्हाइट मार्क, इससे एक बहुत ही छोटा सफेद, व्हाइट लिखा हुआ सफेद मार्क निशान बन गया। टॉम ट्राइड अगेन, टॉम ने दोबारा प्रयास किया। अनदर वेरी स्मॉल व्हाइट मार्क, दोबारा फिर एक बार छोटा सा सफेदी का निशान बन गया। टॉम सैट डाउन एंड साइड हैवली, टॉम नीचे बैठ गया और जोर जोर से लंबी सांसें भरने लगा। He took out all the things, उसने वो सारी चीजें निकाली। That he had in his pocket, जो उसकी जेब में थी। He had some marbles, उसकी जेब में कुछ कंचे थे। Some pieces of string, धागे के कुछ टुकड़े थे। And 2 or 3 broken toys, और 2 या 3 टूटे हुए खिलौने। No one will whitewash the fence for these, he thought, उसने विचार किया, इन चीजों के बदले कोई भी व्यक्ति फेंस, चार दीवारी पर सफेदी नहीं करेगा। नो नहीं, आई मस्ट थिंक ऑफ ए बेटर प्लान, मुझे एक अच्छी योजना बनानी चाहिए। ही थॉट, उसने विचार किया। एंड द थॉट, और सोचता रहा। सून ही हैड एन आइडिया, शीघ्र ही उसके दिमाग में एक नया विचार आया। ही पिक्ड अप हिज ब्रश, उसने अपने ब्रश को उठाया। अगेन, दोबारा उसने अपने ब्रश को उठाया। एंड बिगेन वर्किंग हार्ड, और फिर से कठिन परिश्रम करने में जुट गया। बेन रॉजर नाम का लड़का वाज कमिंग डाउन द स्ट्रीट, नीचे गली में जा रहा था। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम, टॉम ने उसे ना देखने का प्रिटेंडेड बहाना बनाया। ही वर्कड हार्डर देन एवर, वो पहले से अधिक कठिन परिश्रम करने लगा। बेन वाज ईटिंग एन एप्पल, बेन एक सेव खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, वो बड़ा खुश दिखाई दे रहा था। ही वाज प्रिटेंडिंग दैट ही वाज ए बिग शिप, ही वाज प्रिटेंडिंग कि जब प्रिटेंडिंग ना देखने का बहाना बनाया गया, वाज ए बिग शिप, उस बड़े से जहाज के द्वारा, अर्थात टॉम ने उसे ना देखने का बहाना बनाया। एंड ही वाज रोलिंग लाइक वन, वो तो अपने काम में रोलिंग, लुढ़का जा रहा था, यानी अपने काम में अग्रसर था। ही वाज गिविंग ऑर्डर्स इन ए लाउड वॉइस, बेन रॉजर ने एक जोर लाउड वॉइस लिखा हुआ है, जोर की आवाज से उसे पुकारा। एंड द शिप वाज ओबेइंग देम, और उस बड़े से जीव ने ओबेइंग देम, उसका ध्यान नहीं दिया। ही केम अप टू हिम, बेन रॉजर उसके और नजदीक आया। ही रब्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखों को रगड़ा और कहता, व्हाई टॉम, अरे टॉम तुम। ही कैरीड इन ग्रेट सरप्राइज, उसे ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज, वो बड़े ही आश्चर्य के साथ चिल्लाता है, यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो। टॉम सेड नथिंग, टॉम ने कुछ नहीं कहा। ही वेंट ऑन वाइट विद हिज व्हाइट वॉशिंग, उसने अपना सफेदी का काम जारी रखा। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड, वो ऐसा लग रहा था जैसे उसे इन हिज वर्क, अपने काम में बड़ा आनंद आ रहा हो। टॉम यू आर वर्किंग, बेन रिपीटेड, बेन ने अपनी बात को फिर दोहराया। टॉम तुम काम कर रहे हो। ओ इट्स यू बेन, आई डिड नॉट नोटिस यू, अरे बेन तुम थे, मुझे माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया। आई एम जस्ट गोइंग फॉर ए स्विम, मैं तैरने जा रहा हूँ।
यू डू नॉट वॉन्ट टू कम, क्या तुम नहीं आना चाहते? डू यू, क्या तुम ऐसा नहीं करोगे? यू लाइक वर्किंग, तुम तो काम करते दिख रहे हो। डोंट यू, और उम्मीद करता हूं तुम नहीं चलोगे। दिस इज नॉट वर्क, टॉम सेड क्वाइटली, टॉम ने अपनी बात को दोहराया। दिस इज नॉट वर्क, ये काम नहीं है। एंड ही वेंट ऑन व्हाइट वॉशिंग, और वो फिर से सफेदी करने में जुट गया। नॉट वर्क, बेन एक्सक्लेम्ड, बेन ने आश्चर्य में पूछा, क्या काम नहीं है? ओह नो, अरे नहीं, आई लाइक इट, मुझे तो इसमें मजा आती है। व्हाइट वॉशिंग इज फन, सफेदी करना तो एक बड़ा ही आनंद का काम है। यू हैव नेवर व्हाइट वॉश्ड ए फेंस, हैव यू, क्या तुमने कभी चार दीवारी पर सफेदी की है? वेल नो आई हैव नॉट, वेल नो आई हैव नॉट, अरे नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। फॉर अ टाइम बेन स्टूड देयर वॉचिंग, कुछ देर तक बेन वहीं खड़ा उसे देखता रहा। टॉम को वहीं खड़ा देखता रहा। टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम, टॉम ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। ऑल हिज अटेंशन was given to his work, उसका पूरा ध्यान अपने काम पर था। At last Ben said, आखिरी में बेन ने कहा, Let me whitewash a little, मुझे भी थोड़ी सफेदी करने दो। Oh no Ben, अरे नहीं बेन, I am going to make this fence look fine, मैं इस दीवार को बहुत सुंदर बना रहा हूँ। I have promised Aunt Polly, मैंने पॉली मौसी को वादा किया है। Besides, इसके अतिरिक्त it's interesting, ये काम बड़ा ही मजेदार है। Let me do just a little, begged Ben, बेन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे भी थोड़ी सफेदी कर लेने दो। नो आई एम सॉरी बेन, बेन मुझे माफ कर दो। बट आई कांट, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आंट सैड, मौसी ने कहा है, दैट आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, मुझे ये काम खुद करना है। इफ यू डू इट, यदि तुमने ये काम किया तो यू विल मेक ए मिस्टेक, तो हो सकता है तुम गलती कर दोगे। यू विल स्पॉइल एवरीथिंग, सभी जगह पर स्पॉइल माने धब्बे छोड़ दोगे। इट्स लुकिंग सो नाइस नाउ, अभी ये दीवार देखो कितनी सुंदर लग रही है। आई शैल नॉट मेक मिस्टेक, मैं गलती नहीं करूंगा। आई विल बी केयरफुल, मैं सावधानी रखूंगा। यू कैन हैव माई एप्पल, तुम मेरा सेब ले लो। इफ यू लेट मी, यदि तुम मुझे ये काम करने दोगे तो मैं तुम्हें अपना सेब दूंगा। स्लोली एंड अनविलिंगली, धीरे से बड़े बेमन, अनविलिंगली माने बेमन, टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन, टॉम ने बेन को कूची सौंप दी। बेन वर्कड हार्ड, बेन ने कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया। ही सून ग्रीव हार्ड, उसे शीघ्र ही गर्मी लगने लगी। बट ही वेंट ऑन वर्किंग, लेकिन उसने अपना काम करना जारी रखा। टॉम सैट देयर, टॉम वहीं नीचे बैठ गया। वॉचिंग एंड ईटिंग बेन्स एप्पल, बेन को देखता रहा और उसके द्वारा दिए गए सेब को खाने में जुट गया। When Ben had done enough, जब बेन ने पर्याप्त काम कर लिया, अदर बॉयज केम along, उसी समय दूसरे लड़के भी आ गए। एट फर्स्ट दे laughed at Tom, पहले तो वो टॉम को देखकर हंसे, as Ben had done, जैसा बेन ने किया था। बट soon, लेकिन शीघ्र, they were white washing the fence, वो भी चार दीवारी पर सफेदी करने में जुट गए। Of course, बेशक they had to pay, उन्हें टॉम को कुछ न कुछ पे चुकाना पड़ा। Before he let them help him, टॉम की मदद के लिए उन्हें टॉम को कुछ न कुछ चुकाना पड़ा। They gave him their best thing, उन सभी ने अपनी सबसे बेस्ट थिंग्स लिखा हुआ सबसे अच्छी चीजें टॉम को दे दी। 12 मार्बल्स, 12 कंचे, 18 सोल्जर्स, एक जस्ते का बना हुआ सिपाही, एक की, एक चाबी, ए डॉग्स कॉलर, कुत्ते के गले में बांधने वाला पट्टा, द हैंडल ऑफ ए नाइफ, चाकू का हत्था, एंड 4 पीसेस ऑफ ऑरेंज, और 4 संतरे के टुकड़े। टॉम हैड एन इजी टाइम, टॉम का समय बड़ा अच्छे से कट रहा था। ही डिड नॉट वर्क, उसे काम भी नहीं करना पड़ा। बट सून, लेकिन शीघ्र, द फेंस हैड 3 कोट्स ऑफ व्हाइट वॉश ऑन इट, शीघ्र चार दीवारी के 3 कोनों पर सफेदी हो गई। तो इस तरीके से आपने देखा कि टॉम ने बड़ी ही चतुराई के साथ चार दीवारी पर सफेदी भी करवा ली और अपने दोस्तों की पसंदीदा वस्तुओं को भी ले लिया। अब इस लेसन का सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है न्यू मेडिसिन फॉर टॉम, टॉम के लिए नई दवा। अर्थात टॉम बीमार पड़ जाता है और उसे सही करने के लिए मौसी तरह तरह की दवाइयों का प्रयोग करती है। टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, टॉम आज अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज्ड टू, टॉम को नींद नहीं आ रही थी जैसा वो सोया करता था। ही कुड नॉट ईट एज मच एज ही यूज्ड टू, उसे भूख भी नहीं लग रही थी, अर्थात वो खाना वैसे नहीं खा रहा था जैसे खाया करता था। ही डिड नॉट वांट टू रन अवे फ्रॉम स्कूल, लेकिन वो स्कूल को छोड़कर जाना भी नहीं चाहता था। समटाइम्स ही डिड नॉट वांट टू प्ले, और कुछ समय तक तो उसे खेलने में भी मजा नहीं आया, खेलना भी अच्छा नहीं लगा। ही वॉज ट्रबल्ड, वो कष्ट में था, एंड सैड, और दुखी था। द बॉय इज इल, आंट पॉली थॉट, पॉली मौसी ने सोचा बच्चा बीमार है। आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन, मुझे उसे कुछ दवा देनी चाहिए।
Aunt Polly was fond of all kinds of medicine. Polly मौसी सभी प्रकार की दवाइयों की fond of शौकीन थी. She had a lot of books on this subject. इस विषय पर उसके पास बहुत सारी किताबें थी. Her newest idea was this. पॉली मौसी का नया विचार ये था, when a boy was ill, जब एक लड़का बीमार हो जाए, he must bath in cold water every day, तो उसे रोज ठंडे पानी से नहलाना चाहिए. And so इसीलिए every morning, प्रत्येक सुबह she made Tom stand outside in the yard. वो टॉम को आंगन में खड़ा करती थी. Then she threw ice cold water, और उसके ऊपर बर्फ के जितना ठंडा पानी फेंकती थी. आफ्टर दैट, इसके बाद सी रैप्ड हिम इन ए बेडशीट, वह टॉम को एक गीली चादर में लपेट देती थी. एंड मेड हिम लाई इन बेड, और बिस्तर पर लिटा देती थी. टॉम डिड नॉट गेट बेटर, टॉम को अच्छा महसूस नहीं हुआ. ही गॉट वर्स, उसकी तबीयत और खराब हो गई. आंट पॉली ट्राइड ए न्यू आइडिया, पॉली मौसी ने एक नई योजना बनाई. सी थ्रू हॉट वाटर ओवर हिम इंस्टीड ऑफ कोल्ड, इस बार मौसी ने उसके ऊपर गर्म पानी फेंका, बजाय ठंडे पानी के उसने टॉम के ऊपर गर्म पानी फेंका. दैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर, टॉम को इससे भी कोई मदद नहीं मिली. एट दिस टाइम आंट पॉली हियर्ड अबाउट ए न्यू मेडिसिन, उसी समय पॉली मौसी ने एक नई दवा के बारे में सुना. इट वॉज कॉल्ड ए पेन किलर, इसे दर्द निवारक दवा के नाम से जाना जाता था. इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, इसका स्वाद आग की तरीके से था. ऑल द सेम आंट पॉली मेड टॉम ड्रिंक, किसी भी तरीके से वह इस दवा को टॉम को पीने को देना चाहती थी. 3 स्पूनफुल आफ्टर ईच मील, प्रत्येक भोजन के बाद 3 चम्मच फुल 3 स्पूनफुल 3 भरी हुई चम्मच टॉम को पीने को दी जाती थी. टॉम हेटेड इट, टॉम इससे घृणा करता था. When his aunt was not looking, जब उसकी मौसी देख नहीं रही होती थी, he quickly poured the medicine, वो शीघ्र दवाई को into a hole in the floor, फर्श में बने हुए एक छेद में फेंक देता था. Tom was busy doing this one day, एक दिन टॉम यही काम करने में व्यस्त था. When the cat came in, जब बिल्ली अंदर आई. Tom poured some of the medicine, टॉम ने उस दवा का थोड़ा सा हिस्सा into its mouth, उसके मुंह में डाल दिया. At once, तुरंत ही इट जम्प्ड हाई इनटू द एयर, वो हवा में ऊंचे उछली. इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग्स, उसने अपने पिछले पैरों पर नाचना शुरू कर दिया. इट रश्ड आउट द रूम, पूरे कमरे में दौड़ने लगी. ब्रेकिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ, अपने रास्ते में पड़ने वाली सभी चीजों को तोड़ने लगी. इट रैन अबाउट एज इफ इट वर मैड, वो ऐसे दौड़ रही थी जैसे कि पागल हो गई हो. टॉम लाफ्ड, तो ये देखकर टॉम को हंसी आ गई. एंड लाफ्ड, और वो जोर जोर से हंसने लगा. इट वॉज ए लॉन्ग टाइम, काफी लंबा समय हो गया था. सिंस ही हैड लाफ्ड, जब टॉम ऐसे हंसा था. सो हर्टली, दिल से ऐसे हंसा था. आंट पॉली हियर्ड द नॉइज, पॉली मौसी ने ये शोर सुना. एंड केम रशिंग इन, और दौड़कर अंदर आई. व्हाट इज द मैटर, पूछती है क्या बात है. टॉम कुड नॉट स्पीक, टॉम ने कुछ नहीं कहा. फॉर लाफिंग, केवल हंसता रहा. एट लास्ट ही पॉइंटेड, अंत में उसने इशारा किया. एंड सैड, और कहा. लुक लुक एट द कैट, देखो देखो बिल्ली को देखो. आई डोंट नो व्हाट इज द मैटर विद इट, मौसी ने पूछा इसके साथ क्या घटना घटित हुई. यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन, क्या तुमने उसे दवा पिलाई है. आई डोंट नो, मैं नहीं जानता. सैड टॉम, टॉम ने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम. स्टिल लाफिंग, सिवाय हंसी के. आंट पॉली saw the bottle of painkiller, पॉली मौसी ने उस दर्द निवारक दवा की शीशी को देखा. द स्पून, चम्मच को देखा. एंड ए सॉसर, और सॉसर तस्तरी को देखा. सी गेस्ड द ट्रुथ, उन्होंने सच्चाई का पता लगा लिया. टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंट टू बी एंग्री, टॉम ने एक्सपेक्ट ऐसी उम्मीद की. हिज आंट, उसकी मौसी, टू बी एंग्री, उस पर क्रोधित होंगी. टू हिज सरप्राइज, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ. सी वॉज ओनली थॉटफुल, क्योंकि वह तो केवल थॉटफुल, सोचती रह गई. इट्स नॉट ए मेडिसिन फॉर कैट्स, ये दवा बिल्ली के लिए नहीं है. सी सैड, उसने कहा ये दवा बिल्ली के लिए नहीं है. परहैप्स, शायद. इट इज नॉट ए गुड मेडिसिन फॉर बॉय, शायद ये दवा लड़कों के लिए भी नहीं अच्छी है. यू नीड नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट टॉम, टॉम अब तुम्हें ये दवा आगे लेने की आवश्यकता नहीं है. नीड नॉट, तुम्हें ये दवा आगे लेने की जरूरत नहीं है. दिस वॉज गुड न्यूज फॉर टॉम, टॉम के लिए ये अच्छा समाचार था. ही बिगेन टू फील बेटर, अब वह पहले से अच्छा महसूस करने लगा था. तो इस तरीके से ये इस लेसन का हिंदी सारांश हुआ. उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपको समझ में आया होगा. जैसा कि लेसन को पढ़ा आपने जाना भी कि मौसी ने टॉम के ऊपर कितने सारे एक्सपेरिमेंट का प्रयोग किया. कुछ प्रयोग ऐसे रहे जो सिली थे, यानी मूर्खतापूर्ण थे, लेकिन एटलीस्ट
आखिरी में मौसी को ये रियलाइज़ हो जाता है कि टॉम को यदि बेटर करना है तो अब उसे आगे से दवा नहीं लेनी चाहिए और स्ट्रिक्टली टॉम को प्यार करने के साथ ही साथ मुझे और दूसरे रास्ते अपनाने होंगे ताकि आगे चल करके टॉम एक अच्छा व्यक्ति बन जाए। अगर आपको ये लेसन समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल गुरुजी क्लासेस बाय पीयूष सिंह सेंगर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।